नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर ट्रॉली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ट्रैक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ट्रैक्टर के जूतों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ट्रैक्टर के टायर्स के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार के टायर्स हमारे ट्रैक्टर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, किन किन कामों के लिए कौन कौन से टायर हमें यूज़ करने चाहिए, जिससे कि हमारे टायर्स की भी उम्र लंबी हो, हमारे पैसे की भी बचत हो, सही चुनाव हम टायर्स का कर पाएँ, समय पे हमारा काम कंप्लीट हो, साथ ही साथ हमारे ट्रैक्टर के इंजन पे भी ज़्यादा लोड ना आए, जिससे हमारे ट्रैक्टर के इंजन की भी आयु लंबी होगी और साथ ही हमारे फ्यूल कंजप्शन भी बचत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टायर्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, ट्रैक्टर में आगे के टायर और पीछे के टायर होते हैं। तो आगे के टायर्स में हमें दो टाइप के टायर्स देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं फॉर ऑल एप्लीकेशन टायर, यानी कि ऐसे टायर जो हर काम के लिए यूज में आते हैं। दूसरे होते हैं वेटलैंड एप्लीकेशन टायर, यानी कि जो गीले क्षेत्र हैं, कीचड़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे इन टायर्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही पिछले टायर्स की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले R1 एग्रीकल्चर टायर, जो कि खेती के सभी काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरे होते हैं R1W डीप लग टायर, लग बोलते हैं गुड्डी को इंग्लिश में लग बोलते हैं। ऐसे टायर जो कीचड़ वाले क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं, तो वो होते हैं R1W डीप लग टायर, जिससे कि स्लीपेज कम होती है और टायर की जो उम्र है वो बढ़ती है, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है। तीसरे जो इसी में हम बात करते हैं तीसरे टाइप के टायर्स के बारे में, तो वो हमारे होते हैं R2 केन एंड राइस स्पेशल टायर। ये जो हमारे गन्ने की खेती हो गई या धान की खेती होगी, इसके लिए स्पेशल टायर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें खेत के अंदर पानी खड़ा हुआ होता है और कीचड़ भी काफ़ी होता है, तो इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए हुए टायर होते हैं R2 केन एंड राइस स्पेशल टायर। फोर्थ होते हैं हमारे R3 टर्फ टायर्स। ये टायर्स ऐसे टायर्स होते हैं जो कम से कम छाप छोड़ते हैं ज़मीन पे, गाड़ियों की तरह टायर्स होते हैं और काफ़ी चौड़े टायर्स होते हैं। जहाँ पे हमारे घास की कटिंग वगैरह होती है, लॉन वगैरह होते हैं, गोल्फ के मैदान होते हैं, वहाँ पे इन टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट हमारे होते हैं R4 इंडस्ट्रियल टायर्स। इंडस्ट्री के अंदर या फिर डिगर जितने भी हैं हमारे, जो वहाँ पे इन टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये तो हो गए अब इनके क्लासिफिकेशन। अब विस्तार से इन टायर्स के बारे में जानते हैं। बात करें फ्रंट की, तो सबसे पहले जो आप टायर देख पा रहे होंगे, ये इसके अंदर यह टायर हर प्रकार के काम के लिए उपयोगी है। इसमें जो आप रिंग देख रहे हैं, इसके दोनों रिंग में आपको कट देखने को मिलता है, जिससे कि इसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो, खेत में काफ़ी आसानी से ये काम करे। दूसरा, जो टायर आप देख रहे हैं, इसमें तीनों रिंग एक जैसी हैं। साइड की दोनों रिंग में भी आपको कोई कट नज़र नहीं आएगा। ये होता है वेटलैंड टायर, जहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ है या जहाँ पे पानी वाली जगह है, वहाँ पे इन टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद ब खुद साफ़ होने वाले टायर्स भी बोले जाते हैं। अब बात करते हैं पिछले टायर। जो R1 ट्रैक्टर टायर है, ये खेती के लिए बेस्ट माना जाता है। जो पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे R1 स्पेशल टायर, इसी के अंदर एक नीचे मॉडल दिखा रखा है होलेज स्पेशल टायर। R1 में ही होलेज स्पेशल टायर आता है। ये होलेज के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम ढुलाई का काम करते हैं, रोड पे हमारे ट्रैक्टर का काम ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये होलेज स्पेशल टायर R1 कैटेगरी में ही आता है। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये टायर उस टायर से किस प्रकार अलग है। अगर होलेज स्पेशल टायर की बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे एक गुड्डी से दूसरी गुड्डी के बीच की दूरी कम है। साथ ही साथ जहाँ पे हमारा लग खत्म होता है, गुड्डी खत्म होती है, वहाँ पे 6 कोनों का एक शेप बनती है और वहाँ पे रबड़ भी ज़्यादा यूज़ हो रखा है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब हम हॉलेज का काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोड उठाए, कम घिसे और रोड के साथ इसका संपर्क ज़्यादा बना रहे, जिससे स्टेबिलिटी ट्रैक्टर की बनी रहे। अब बात करते हैं R1W टायर, जिसको डीप लग टायर बोलते हैं, और इसी में आता है R2 टायर। ये R2 टायर ये भी डीप लग टायर होता है। इन दोनों में क्या होता है, जो हमारे लग हैं, जो गुड्डी है, उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो गुड्डी की मोटाई है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसा आप अभी देख पा रहे होंगे, टायर लग से लग के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और गुड्डी भी ज़्यादा होती है, जिससे इसकी जो गिल्ले क्षेत्रों में कीचड़ में पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही ये टायर्स हमारे जो घिसते हैं, इनमें कीचड़ चिपकता है, वो अपने आप साफ हो जाता है, क्योंकि लग से लग के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, तो चिपकने के बाद कीचड़ ऑटोमेटिक ही अपने आप हट जाता है। चौथे होते हैं टर्फ टायर। ये टायर्स हमारे लॉन वगैरह में, जहाँ पे घास की कटिंग होती है, हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होता। बाहर बहुत से
ऐसे देश है जहाँ पे घास उगाई जाती है और फिर उसकी कटिंग की जाती है पशुओं के लिए, वहाँ पे ये टायर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे फार्म ट्रैक का एटम सीरीज़ होगी, वो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होते हैं। सोनालिका के भी कुछ ट्रैक्टर हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, छोटे ट्रैक्टर्स, उनमें ये टायर्स यूज़ होते हैं। और चौथे होते हैं इंडस्ट्रियल टायर्स। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, डिगर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जेसीबी का एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे ही कुछ टायर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिगर्स के अंदर आपको कोल माइनिंग में जो मशीनें चलती हैं कोल वगैरह के लिए, उनमें भी ऐसे टायर यूज होते हैं। अब बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। आपने बहुत सुना होगा 13/6/28, 12/4/28। तो जो 13.6 है ये होती है टायर की चौड़ाई, ये इंच में नापी जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें 28/28 होता है डाया, या तो रिम का आप डाया लगा लो या टायर के अंदर की गोलाई लगा लो, ये होती है 28। और 12 PR का मतलब है 12 प्लाई रेटिंग। एक जगह पर कितने धागे टायर के अंदर अवेलेबल हैं वो प्लाई रेटिंग होती है। जितने ज़्यादा होते हैं उतने टायर मजबूत होता है। अब फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं। छोटा टायर स्पीड कम होगी, लेकिन जो खिंचाई की क्षमता है वो इसके अंदर ज़्यादा होगी, यानी कि लेस स्पीड मोर पुल। बड़े टायर की बात करें तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो खिंचाई की क्षमता है वो इसके अंदर कम होगी। यानी कि खेत के अंदर छोटे टायर बड़े टायर की तुलना में ज़्यादा कारगर होते हैं और रोड पर बड़े टायर्स ज़्यादा उपयोगी होते हैं छोटे टायर्स के मुकाबले। छोटे टायर्स की जो लोड सहन करने की क्षमता है वो कम होती है, क्योंकि वो उनका कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, टायर साइज छोटा होता है। और बड़े टायर्स की जो लोड सहन करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कुछ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में। अगर आप खेत के अंदर ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो टायर्स में जो एयर प्रेशर है वो 12 से 14 PSI ही होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप रोड पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एयर प्रेशर अलग होना चाहिए। वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो 18 से 20 PSI होना चाहिए। तो ये पहली मेंटेनेंस टिप्स है जो हमें याद रखनी चाहिए। साथ ही इसमें आप देख पा रहे होंगे लो प्रेशर टायर में साइड की गुड्डियों के निशान हमें देखने को मिलते हैं। जब हाई प्रेशर होता है तो बीच के निशान ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अगर करेक्ट प्रेशर है तो टायर बिल का पूरा निशान हमें मिट्टी पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हाई प्रेशर टायर हम यूज़ करते हैं रोड पर तो बीच से टायर घिसता है, जो बीच का एरिया है गुड्डी वहाँ से घिस जाएगा, और लो प्रेशर में टायर साइड से घिस जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें ओवरलोडिंग में भी ट्रैक्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे हमारे टायर की गुड्डी एक छोड़कर एक घिस जाती है। तो विद इन लोड ही ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। और अगर ट्रैक्टर के टायर स्लिप करते हैं तो वहाँ पे हमें ब्लास्टिंग का उपयोग करना चाहिए। फ्रंट में हम वेट लगा सकते हैं, फ्रंट ब्लास्टिंग कर सकते हैं, वाटर ब्लास्टिंग कर सकते हैं, टायर के अंदर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कास्ट आयरन ब्लास्टिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर पीछे वाले जो हमारे पहिए हैं उसमें हम वजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी टायर के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ मेंटेनेंस टिप्स भी आपको देखने को मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।